सो फाइनली गाइज, हम सभी के फेवरेट यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया और अपने सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी और जहां पर वो एक लड़की को अपनी गोद में उठाए हैं और उसके हाथ में एक बुके है और प्यारी सी यूरोप की लोकेशन है और कैप्शन में लिखा है फाइनली और एक हार्ट का इमोजी। और वो लड़की कोई और नहीं, बॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं जिनका नाम है एली अवराम। और इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पे एकदम तबाही से आ गई है, एकदम आग लग गई है, क्योंकि आशीष चंचलानी, आपको याद होगा, 1 साल पहले इनका ब्रेकअप हुआ था जिसके बारे में उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पे बात की थी और काफ़ी सारी चीज़ें कही थी कि गलत इंसान से प्यार हो गया और काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। लेकिन फाइनली अब आशीष चंचलानी को लव ऑफ हिज लाइफ मिल चुका है और बहुत ज़्यादा वो खुश नज़र आ रहे हैं, फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे जिस तरह। तो अब आप जान लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर, जैसे कि उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, एली अवराम और आशीष चंचलानी के करियर ग्राफ के बारे में जानेंगे, दोनों में से ज़्यादा नेटवर्थ किसकी है उसके बारे में जानेंगे और भी कई सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो अगर बात करें आशीष चंचलानी की पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट अपने आप में ही काफ़ी कुछ कहती है, लेकिन उसके कमेंट्स जो हैं वो अपने आप में मज़ेदार हैं, क्योंकि आशीष चंचलानी के जितने भी यूट्यूबर दोस्त हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने दोस्त हैं, वो सब उनको बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हर्ष बेनीवाल वहाँ लिखते हैं बॉडी बनाने के फ़ायदे। उसके बाद ही मुनव्वर फारूकी, उनको भी आप जानते होंगे, वो लिखते हैं कि मूवी प्रीमियर में जाने का फ़ायदा। और ऐसे कई सारे और भी यूट्यूबर्स हैं और खासकर उनके जो बेस्ट फ्रेंड है कुणाल, जो कि उनकी वीडियो में भी आपने देखा होगा काफ़ी बार, जिनको अपनी वीडियोस में भी काफ़ी बार फीचर करते हैं, वो लिखते हैं कि आई होप ये ज़्यादा लंबा चले। और वो काफ़ी और भी उनके दोस्त हैं जो उस पर कमेंट्स करते हैं और उनको बेस्ट विशेस देते हैं। लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं अब कि पहली मुलाकात कहाँ हुई थी आशीष चंचलानी और एली अवराम की। तो आपको बता दें, फेब में एक इवेंट था जहाँ पर एक स्क्रीनिंग थी, एक इवेंट था जहाँ पर रेड कारपेट पे एली अवराम और आशीष चंचलानी पहली बार दोनों एक साथ दिखाई दिए थे। और फेब 2025 का इवेंट था, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, दोनों एक साथ पोज करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं से ऐसे रूमर शुरू हो गए कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक कनेक्शन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से ये रूमर शुरू हुए, लेकिन फाइनली जब आशीष चंचलानी ने इसको कंफर्म किया और अपने सोशल मीडिया पे दोनों ने ही पोस्ट किया, एली और आशीष चंचलानी ने, तब लोगों को पता चल गया कि आशीष भैया अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब बात करते हैं, पहली मुलाकात की तो बात होगी, लेकिन अब बात करते हैं कि दोनों के करियर ग्राफ को लेके। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आशीष चंचलानी के बारे में। आप सभी को पता है आशीष चंचलानी वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स में से आते हैं और टॉप 10 यूट्यूबर्स में से आते हैं इंडिया की अगर मैं बात करूं। और चाहे उनके कॉमेडी जॉनरा हो, चाहे जितने भी बॉलीवुड कोलैब्स उन्होंने इससे पहले किए हैं, तो स्केचेस जो हम उनके देखते थे, वाइन्स का जो कल्चर था, जो शुरुआती दौर में इनिशियली यूट्यूब पर हमने देखा था और जिसको देख के काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वो चीज़ शुरू की थी। तो इनिशियल डेज में भुवन बाम, अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, ऐसे ये तमाम वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब का जो परचम है वो भारत में लहराया था और गोल्डन बटन, डायमंड बटन, सिल्वर बटन, ये सारे बटन्स जो है इंडिया को दिलाए थे। और कहीं ना कहीं फास्टेस्ट 10 मिलियन में भी आशीष चंचलानी का नाम शामिल है। वहीं आपको बात करूं तो फोर्ब्स में जब टॉप 30 की एक लिस्ट आई थी, वहां पर भी आशीष चंचलानी का नाम शामिल था। और इसके अलावा उनके करियर की बात करूं तो आशीष चंचलानी 2014 के बाद से उनका करियर ग्राफ बहुत ही ज़्यादा बूम किया और ऐसा कोई भी हमने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में, आपको याद भी होगा, तो कोई ऐसा बॉलीवुड का अभिनेता नहीं था, अभिनेत्री नहीं थी जो उनके साथ कोलैब नहीं करती थी अपनी मूवी प्रमोशंस के लिए। और उन्होंने एक नया एक आईना दिखाया बॉलीवुड को कि यूट्यूबर्स भी किसी से कम नहीं है, और एक नया नज़रिया दिया यूट्यूबर्स को, क्योंकि पहले लोग समझते नहीं थे, कुछ मानते नहीं थे, बोलते थे एक्टर्स ही हैं जो भी है। लेकिन एक नया जरिया उन्होंने बनाया कि यूट्यूबर्स को भी अलग पहचान मिल सके और इसकी वजह से ही आज कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शान से अपने टैलेंट को प्रमोट कर पाते हैं। अब मैं बात करता हूँ आशीष चंचलानी के थोड़े से और बैकग्राउंडर की। तो आशीष चंचलानी मुंबई के रहने वाले हैं, उनका जन्म मुंबई में हुआ था, उल्लासनगर से ताल्लुकात रखते हैं, 1993 में बॉर्न हुए थे। और उनके जो फादर हैं वो एक बिजनेसमैन हैं और साथ ही वो एक थिएटर भी रन करते हैं। तो थिएटर के प्रति जब उनके फादर का जो काम है उसके प्रति जो लगाव था, वहीं से आशीष चंचलानी को भी थिएटर से प्यार हो गया और वो उन्होंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं थिएटर में ही या एक्टिंग में अपना कुछ काम करूं और उसी में आगे बढ़ूं। तो कहीं वहीं से एक्टिंग का कीड़ा जो है आशीष चंचलानी के अंदर जागा और आज सभी को पता है कि उनका क्या नाम है, क्या वो चीज़ें। और उसके अलावा अब ये भी बताते चलो कि आशीष चंचलानी इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो मार्वल जो है, मार्वल इंडिया का भी कहीं ना कहीं पार्ट है, उस यूनिवर्स से भी वो हर बार जब भी कोई मार्वल की मूवी स्क्रीन होती है, रिलीज़ होती है, उनको इंडिया से वहाँ पे बुलाया जाता है, फिल्म को दिखाया जाता है। तो आशीष चंचलानी मार्वल यूनिवर्स से भी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर आशीष चंचलानी की नेटवर्थ की अगर मैं बात करूँ तो आशीष चंचलानी की रिपोर्ट्स के अनुसार नेटवर्थ जो है वो है 40 से 50 करोड़ के बीच में उनकी नेटवर्थ है।
अब बात करते हैं एली अवराम के बारे में। एली अवराम जो है वो स्वीडिश एक्टर हैं, स्वीडन की रहने वाली हैं और अभी फ़िलहाल मुंबई में बेस्ड हैं। और अगर मैं इनके फैमिली की बात करूं तो आज जो एली अवराम है उनके फादर जो हैं वो म्यूजिशियन है पेशे से और उनकी मदर जो हैं वो एक्ट्रेस हैं। और इसी के चलते उनका भी पैशन जो ये हमारा अगर हम देखें आर्ट, जो हमारा फाइन आर्ट्स है, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, एक्टिंग हो, इनके प्रति उनका इसीलिए घर से ही जब उनकी ऐसी रूट्स हैं तो इस फील्ड में आना तो बनता ही है। और काफ़ी बचपन से उनको कोरियो एक्टिविटीज़ करने का शौक था। उसके बाद एट द एज ऑफ 17 उन्होंने एक डांस ग्रुप भी ज्वाइन किया था जिसने काफ़ी अच्छा आगे परफॉर्म किया था। इसके बाद आपको बताते चलूँ कि एली अवराम जो है वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है और उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने इनिशियल डेज़ में एक मूवी देखी थी जिसका नाम है देवदास, और वहाँ पे जो उन्होंने शाहरुख खान की, ऐश्वर्या राय, इन सब की जब एक्टिंग देखी उस फिल्म के अंदर तो उनको काफ़ी ज़्यादा हिंदी सिनेमा के प्रति जो प्यार जो है वो जागा और उन्होंने सोचा कि मुझे बॉलीवुड में कहीं ना कहीं, हिंदी सिनेमा में कहीं ना कहीं कुछ काम करना है। जिसके बाद वो इंडिया आई। इंडिया में उन्होंने शुरुआती डेज़ में मॉडलिंग की, कई सारे एड कॉमर्शियल्स किए और उसके बाद फाइनली उन्हें 2013 में अपना पहला बॉलीवुड ब्रेक थ्रू मिला फिल्म मिकी वायरस से। मिकी वायरस 2013 में फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसके साथ उनके साथ लीड हीरो जो थे वो थे मनीष पॉल, जो कि जाने माने टीवी होस्ट और एंकर हैं। और उनके साथ 2013 में उन्होंने अपना हिंदी डेब्यू किया और उसके बाद एक के बाद एक फिल्में, किस किस को प्यार करूं, कपिल शर्मा उसमें थे, उसमें भी वो पार्ट थी, फ्रॉड सैया में भी उनका एक आइटम नंबर था और भी ऐसे कई सारे मूवीज़ हैं साउथ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जहाँ पर उन्होंने अपना परचम लहराया। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें जो लाइमलाइट मिली, स्पॉटलाइट जो मिली, वो मिली बिग बॉस सीज़न 7 से। जी हाँ, वही सीज़न 7 जहाँ पर गौहर खान वो शो जीती थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सलमान खान ने भी इस तरह इंट्रोड्यूस किया था एली अवराम को। उन्होंने कहा कि स्वीडन की रहने वाली है, इतनी बढ़िया हिंदी बोलती है, इतनी बढ़िया, और बहुत ही प्यारा सा इंट्रो वहां पर दिया था सलमान खान ने। बहुत ही फन बैंटर वहां पे हुआ। और उसके बाद टॉप 10 में थी फाइनलिस्ट, जब लिस्ट आती है उससे पहले जो टॉप 10 घर के अंदर बचते हैं उसमें एली अवराम का भी नाम था और बहुत ही एंटरटेन भी किया बिग बॉस सीज़न 7 में। और उसके बाद से उन्हें धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। उसके बाद काफ़ी सारे डांस रियलिटी शोज़ में भी हिस्सा लिया एली अवराम ने और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, आप सभी को पता है। और अभी भी कई सारे उनकी वेब सीरीज़, OTT सीरीज़ और साउथ सिनेमा में वो काम कर रही हैं। और अगर मैं बात करूं एली अवराम के नेटवर्थ की तो उनकी नेटवर्थ है रिपोर्ट्स के अनुसार $3 मिलियन, यानी 25 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ है। हालांकि आशीष चंचलानी नेटवर्थ में तो आ गए हैं लेकिन करियर ग्राफ जो है वो एली अवराम का कहीं ना कहीं आ गया है। लेकिन प्यार की एक खूबसूरती है क्योंकि प्यार ना पैसा देखता है ना दौलत देखता है, प्यार देखता है कि आप कितना सच्चे हो, आप कितना इमोशनली अटैच्ड हो, कितना आप लॉयल हो अपने पार्टनर के साथ। तो फाइनली हम तो बेहद खुश हैं कि आशीष चंचलानी को उनकी ड्रीम गर्ल मिल चुकी है, लव ऑफ हिज लाइफ उनको मिल चुका है। बाकी आपका इस पर क्या रिएक्शन हमें ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।